था। 80 साल के उम्र में उन्होंने एक बड़ा ही हम समझते हैं कि जो संघर्ष छेड़ा था, ये आम आदमी से नहीं हो सकता। वो बाबू वीर कुंवर सिंह एक ऐसे महापुरुष थे, वीर पुरुष थे, योद्धा थे, जिन्होंने उतने उम्र में एक रन छेड़ा। तो विपक्षी कह रहे हैं कि राजपूतों का वीर कुंवर सिंह का नाम तो ऐसा ही है और मतलब ये राजपूतों का जो जुटान है सिर्फ राजपूतों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक वो है, जरिया है। उनको लोग लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक गई, हमारे पास कोई समीकरण नहीं बचा। जो MY समीकरण पर ये जिंदा थे, वो भी समीकरण कहीं न कहीं बिखरने लगा है। मुसलमानों में डिवीजन हो रहा है, यादव समाज में डिवीजन हो रहा है, तो ये लोग सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है मुख्यमंत्री की दौड़ में, इसको कैसे देखते हैं? तेजस्वी और लालू परिवार और पूरा महागठबंधन ताल ठोक रहा था कि 4 में 4 सीट जीतेंगे। क्या मिला? ढाक के 3 पास, एक भी सीट नहीं जीत पाए, 0 पर आउट हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, RJD एक विधानसभा में तीसरे स्थान पर चली गई, रामगढ़ वाले इलाके में, जहां से वो सांसद हैं, उनके सांसद जीते थे और उनके भाई लड़े तो तीसरे स्थान पर चले गए। जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान में बिहार में हालात हैं, अभी JDU की ही एक महिला नेत्री की हत्या कर दी गई और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए कि जंगल राज के समय अपराधी अपराध करके खुला घूमते थे और CM आवास में फैसला होता था कि 2 करोड़ लेना है कि 5 करोड़ लेना है, और यहाँ जस्ट अपोजिट है। अपराधी अपराध तो कर सकता है, लेकिन अपराध करके बचेगा नहीं, इसकी गारंटी आप देख रहे हैं कि सरेआम इनकाउंटर हो रहा है। NDA में बहुत सारी बातें चल रही हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि वो बिहार आएंगे, वो क्या कहते हैं, केंद्र से बिहार में अपनी पॉलिटिक्स को जमाना चाहते हैं। हो सकता है उनके जो बहनोई हैं उन्होंने भी बयान दे दिया कि वो विधायकी भी लड़ सकते हैं, और ये पूरी तरह होना तय हो गया है। कोई वहां पर, हर कुछ के बावजूद सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में है और अभी जो पटना के जो राजनीतिक हालात है उसमें कल 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की शौर्य दिवस मनाई जानी है, जिसमें बापू सभागार में राजपूतों का महाजुटान होने वाला है। और जो बिहार की जो राजनीति है उसको लेकर राजपूतों की क्या भागीदारी रहती है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, छातापुर से विधायक भी हैं। आइए बात करते हैं। सर, कल कार्यक्रम है बाबू वीर कुंवर सिंह की शौर्य जयंती सिंह का विजयोत्सव समारोह हम समझते हैं कि हर साल मनाया जाता है और इस साल भी बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। इस बार बापू सभागार में आयोजन हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार विशेष तौर पे आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा एयर शो का प्रोग्राम किया गया है। जो भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन हैं, वो सलामी देंगे बाबू वीर कुंवर सिंह को। तो आपने आज रिहर्सल भी देखा, आज उसका रिहर्सल भी हुआ था, कैसे पैराशूट से जो हमारे भारतीय वायुसेना के जवान हैं वो बाबू वीर कुंवर सिंह के झंडे को लेकर के नीचे उतरे हैं। तो ये काफ़ी हम समझते हैं एक सीने को चौड़ा करने वाला एक काम हुआ है, एक बड़ा सम्मान वाला काम हुआ है। जिस तरह के योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने 1857 में देश के लिए हम समझते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ था, उसका उन्होंने मोर्चा संभाला था, बड़ा काम किया था। 80 साल के उम्र में उन्होंने एक बड़ा ही हम समझते हैं कि जो संघर्ष छेड़ा था, ये आम आदमी से नहीं हो सकता। वो बाबू वीर कुंवर सिंह एक ऐसे महापुरुष थे, वीर पुरुष थे, योद्धा थे, जिन्होंने उतने उम्र में एक रन छेड़ा और हम समझते हैं कि उस युद्ध को जीतने का काम किया। काहे कि योद्धा तो बहुत होते हैं, युद्ध लड़ते हैं, लेकिन सब जीत नहीं पाते हैं। बहुत हद तक जीतते हैं, बहुत हारते हैं, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ के और किला फतह किया। इसलिए लोग अब महापुरुषों का जयंती मनाते हैं, कई महापुरुषों का हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। ये पहला महापुरुष है
पहले योद्धा हैं जिनका हम लोग विजयोत्सव समारोह मनाते हैं। तो ये इनमें खास बातें हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह से इस बार का आयोजन है ये निश्चित रूप से पूरी खास है। माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी लगे हुए हैं जिनके प्रयास से ये एयर शो वगैरह हो रहा है, तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। अपनी सरकार माननीय अपने रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये सहमति दी एयर शो की, जिससे आज एक माहौल पूरे बिहार में एक उम्दा माहौल है, एक माहौल गर्म जैसा माहौल कहते हैं, गर्मजोशी का माहौल है। आपने देखा होगा कि स्कूली बच्चे से लेकर के आम आवाम तक कितने प्राउड फील कर रहे थे कि हमारी भारतीय वायुसेना कितनी पावरफुल है। आप याद करिए जब बाबू वीर कुंवर सिंह लड़ा करते थे तो उस समय तलवार और भाले की लड़ाई थी और छोटे मोटे गन बंदूक ये सब थोड़ा मोड़ा आना स्टार्ट हुआ था। आज हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल हथियार सब भी है, टैंक, तोप, फाइटर प्लेन, ये तमाम चीजें हैं। और वही फाइटर प्लेन बाबू वीर कुंवर सिंह को सलामी दे रही है, बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान में शो कर रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है, काफ़ी हम समझते हैं कि सम्मान वाली बात है। और इस तरह से हमारे वीर पुरुषों को निश्चित रूप से सलामी देना चाहिए। वीर पुरुष को याद करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलता है। और जो नई पीढ़ी है उनके लिए बड़ा संदेश है कि देश के लिए लड़ने से कितना सम्मान मिलता है। हम तरह तरह की लड़ाई में फंस जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए लड़ता है, जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ता है, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करती है। आज बाबू वीर कुंवर सिंह को हम लोग याद करते हैं, हर साल याद करते हैं, वर्षों वर्ष तक याद किया जाएगा। हम समझते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबू वीर कुंवर सिंह याद किए जाएंगे। ऐसा उनका पराक्रम रहा है, पराक्रमी वीर थे जिनको हम लोग लगातार याद करने का काम करते हैं और नई पीढ़ी को इनसे सीखना चाहिए। देखा जाता है कि महागठबंधन में कुछ बयान राजपूतों को लेकर आए, तो विपक्षी कह रहे हैं कि राजपूतों का वीर कुंवर सिंह का नाम तो ऐसा ही है और मतलब ये राजपूतों का जो जुटान है सिर्फ राजपूतों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक वो है, जरिया है। और ये ऐसा भी है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कुछ ऐसे बयान राणा सांगा को लेकर आए, तो क्या इसको आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, महागठबंधन के लोग हताशा और निराशा में हैं। उनको लोग लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक गई, हमारे पास कोई समीकरण नहीं बचा। जो MY समीकरण पर ये जिंदा थे वो भी समीकरण कहीं न कहीं बिखरने लगा है। मुसलमानों में डिवीजन हो रहा है, यादव समाज में डिवीजन हो रहा है। तो ये लोग सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, जाति समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि किस जाति को तोड़े, किस समाज को तोड़े। मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज का एक एक वोट NDA के साथ में है। NDA के अलावा जो किसी दल में है वो अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं, किसी तरह अपना कुर्सी पाने में लगे हुए हैं। जो लोग हैं कुर्सी के लिए, वो कहीं एक भी वोटर नहीं है हमारा, इसकी गारंटी है। और इस बात का एहसास उन लोगों को भी होता है कि राजपूत का एक भी वोट दूसरे को नहीं जाएगा, टोटल भाजपा को जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम राजपूतों पे भद्दी टिप्पणी भी करते हैं, राजपूतों को टॉर्चर करने का काम करते हैं। जब मौका मिलता है RJD के लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो ये प्रताड़ना राजपूत समाज के लोग नहीं भूले हैं। राजपूत समाज का सबसे बड़ा सम्मान अगर कहीं है किसी पार्टी में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उसके कई उदाहरण हैं। इससे पहले हमारे 5 सांसद थे, अभी हमारे 3 सांसद हैं। अभी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में राजपूत MLA हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 19 राजपूत MLA। तो इससे ज्यादा सम्मान क्या चाहिए? NDA में 5-5 मंत्री हैं राजपूत समाज के, इससे ज्यादा क्या? RJD वाला क्या दिया था? जितना अभी हम MLA हैं उतना वो टिकट भी नहीं देते हैं। जीतने का बात तो छोड़ दीजिए, हमको ज्यादा टिकट मिलता है। 19 लोग जीते हुए हैं और हर तरह का सम्मान। आज हम रक्षा की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। आज देश का रक्षा का बागडोर किसके हाथ में? राजपूतों के हाथ में। जो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, जो एक वीर पुरुष है, हम समझते हैं कि योद्धा है, एक लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, आज पूरे देश का रक्षा का बागडोर उनके हाथ में है। तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? और कई हमारे मुख्यमंत्री हैं, दर्जनों मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। ये बड़ा सम्मान राजपूतों को अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी, इसको किसी को नहीं भूलना चाहिए। सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है मुख्यमंत्री की दौड़ में, इसको कैसे देखते हैं आने वाले जो, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में भीड़ तो उनके पास आई लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता है वोट में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सीधे तौर पर रिजल्ट को देखते हैं और जो स्थिति अभी बनी हुई है, फिल्म आनी बाकी है, यानी कि फाइनल चुनाव आना बाकी है। इससे पहले टेलर हुआ, 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ।
4 विधानसभा के उपचुनाव में 23वीं और लालू परिवार और पूरा महागठबंधन ताल ठोक रहा था कि 4 में 4 सीट जीतेंगे। उनकी सीट थी, हमारी मात्र 1 सीट थी, 3-3 उन्हीं की सीट थी। ताल ठोक रहे थे कि हम सारा सीट जीतने वाले, लेकिन क्या मिला? ढाक के 3 पास, एक भी सीट नहीं जीत पाए, 0 पर आउट हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, आरजेडी एक विधानसभा में तीसरे स्थान पर चली गई, रामगढ़ वाले इलाके में, जहां से वो सांसद हैं, उनके सांसद जीते थे और उनके भाई लड़े तो तीसरे स्थान पर चले गए। तो ये है बिहार के जनता का, मतदाताओं का मूड कि आरजेडी को 2 अंक में नहीं आने देना है और महागठबंधन का पूरी तरह सफाया कर देना है। ये इस राज्य का मूड है अभी। तो इस मूड से वो परिचित नहीं है। वो तरह तरह का अफवाहबाजी करते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करने में लगे रहते हैं, जो कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जंगल राज नहीं भूली है, फिर वो काला दिन नहीं देखना चाहती बिहार की जनता। इसलिए पूरी तरह निश्चिंत रहे, 2025 में 225 सीट से जाते जीतेंगे हम लोग और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, ये बिल्कुल तय है। आपने जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान में बिहार में हालात हैं, अभी जेडीयू की ही एक महिला नेत्री की हत्या कर दी गई और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, उसको लेकर सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हम लोग जंगल राज कहते हैं, जंगल राज और अपराध में फर्क है। अपराध पूरे दुनिया में होता है। फर्क ये है कि जंगल राज के समय अपराधी अपराध करके खुला घूमते थे, अपराधी अपराध करके सीएम आवास में रहते थे, अपहरण करके लाते थे, अपहरणकर्ता सीएम आवास में रहते थे और सीएम आवास में फैसला होता था कि 2 करोड़ लेना है कि 5 करोड़ लेना है। और यहाँ जस्ट अपोजिट है। यहाँ अगर अपराध होता है तो अपराधी की गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है, उसे सजा कराया जाता है। इसे सुशासन की सरकार कहते हैं। अपराधी अपराध तो कर सकता है, लेकिन अपराध करके बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है। देख रहे हैं कि सरेआम इनकाउंटर हो रहा है, बड़े बड़े क्रिमिनलों का इनकाउंटर हो रहा है। यहाँ कोई बड़ा क्रिमिनल सर नहीं उठा सकता है। अगर कोई बड़ा अपराधी अपराध करते पकड़ाता है, अगर मुठभेड़ में पकड़ाएगा तो अपराधी मारा जाएगा, सीधा सोर लोग जाएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगेगा, सीधा ऊपर जाएगा। ये सुशासन की सरकार है और ये सरकार मजबूती से जनता के हित में काम करती है, न कि जनता को लूटने का काम करती है। एक और सवाल आपसे लेंगे कि एनडीए में बहुत सारी बातें चल रही हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि वो बिहार आएंगे, वो क्या कहते हैं, केंद्र से बिहार में अपनी पॉलिटिक्स को जमाना चाहते हैं। हो सकता है उनके जो बहनोई हैं उन्होंने भी बयान दे दिया कि वो विधायकी भी लड़ सकते हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि ललन सिंह और जिस तरह से नीतीश कुमार के बीच में चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसको कैसे देखिए, यहाँ कहीं कोई तोड़ने की बात नहीं। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है और सबों का मिजाज एक प्लेटफॉर्म पे है और पूरी तरह एनडीए में ये तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार बनेगी और ये पूरी तरह होना तय हो गया है। कोई वहां पर नहीं। यहाँ तो भाई मेरिट अपना अपना है। जो लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे बिहार, तक कहाँ क्या दिक्कत है, आए, अपना अपना काम करें, अपना अपना किस्मत आजमाएं, सबको छूट है। और एनडीए में यही विशेषता है कि सब लोग अपने अपने पार्टी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हर कुछ के बावजूद सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मजबूती से हम सब मिलके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सबों का विजन एक है, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे हमारे सम्राट चौधरी जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे मांझी जी हो, सबका विजन एक है कि बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार अग्रणी राज्यों में देश में आगे आएगा और बिहार की जो क्षमता है हम उसको देश के सामने लाएंगे। तो एक विजन है, इसलिए कोई डिवीजन नहीं है, एक विजन में और पूरी मजबूती से हम लोग वापस आएंगे। आपने कहा कि भाजपा एनडीए इंटैक्ट है, लेकिन वहीं जीतन राम मांझी जी का बयान आता है कि 40 सीट उनको चाहिए। फिर और भी लोगों की बातें आती है, तो क्या लग रहा है कि सीटों का बंटवारा ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है, ये हवा में चल रही है बातें? देखिए, सब चीज डिसाइडेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांगने में क्या जाता है, मांगना चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ाई सब लड़ता है। अच्छा, जब मांगेंगे तब न मिलेगा।
कई लोग एक आध उदाहरण है कि लोग गए डीएम के यहाँ लाइसेंस मांगने, तोप का लाइसेंस लिख के दे दिया। लोगों ने पूछा तोप मिलता है, बोला तोप का लाइसेंस मांगे तो बंदूक तो मिलेगा ना। तो भाई ठीक है, मांगना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब 50-60 मांगेंगे तो 10-20 पर आएंगे। तो ये सब तो चलते रहता है, ये चुनाव के समय में चलते रहता है। अपने अपने लिए लोग अपना दावा ठोकते रहते हैं, ये अच्छी बात है, ये स्वतंत्र परंपरा है, सबों को छूट है अपने पार्टी की तरफ से बात रखने की, राय रखने की, मांगने की। भाई गठबंधन में है, लोग मांगेंगे, ठीक है हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। सबों को बैलेंस करके जिनको जितना मिलेगा उस पर सब लोग लड़ेंगे और इसकी गारंटी है कि सब साथ देंगे। एक आखिरी चीज आपसे कहनी थी कि कल शौर्य दिवस है, उसको लेकर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपील करना चाहेंगे कल आने के लिए। निश्चित रूप से आपके चैनल को हम धन्यवाद भी देते हैं और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह भी करेंगे कि वीर पुरुष है बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में बापू सभागार में जरूर आए। और उससे पहले शौर्य जो वो प्रदर्शन होगा भारत ये वायुसेना के द्वारा, उसको देखने के लिए आए। उसको देखने से शरीर रोमांचित होता है, देश का जज्बा बढ़ता है। जब फाइटर प्लेन की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति की जो हमारे राष्ट्र के प्रति भावना है वो भावना जगती है। जो नई पीढ़ी है उनमें एक जज्बा जगता है। तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को जरूर देखना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे देश की शक्ति क्या है, हमारे वायुसेना की क्या शक्ति है। तो जरूर आए, जरूर देखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, हमारे साथ नीरज सिंह बबलू थे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और छातापुर से विधायक। इन्होंने एनडीए की जो बातें चल रही है सीटों को लेकर उन पर साफ विराम लगा दिया, कहा कि जो लोग जो है पार्टी में उनका हक बनता है वो मांगेंगे ही। दूसरा, जंगल राज की परिभाषा देते हुए इन्होंने बताया कि पहले और अब में जंगल राज का डिफरेंस यही है कि पहले क्रिमिनल सीएम हाउस चले जाते थे और आज सीधा उनको ऊपर पहुंचा दिया जाता है। आप इस खबर पर क्या टिप्पणी रखते हैं, सोच रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज की तमाम खबरों के साथ। मैं अभिषेक रिया के साथ, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।